मैं भी एक कांग्रेसी था, लेकिन अभी मोदी को वोट देता हूँ, बीजेपी को। अच्छा, मोदी जी के सरकार में महिलाओं के सम्मान नहीं है तो क्या महिलाओं को गाली दी जा रही है, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है? अभी भी सम्मान हो रहा है, हम सेफ फील कर रहे हैं। हम रात को 12 बजे 1 बजे भी अकेले कहीं भी जा आ सकते हैं। बोलने नहीं दिया जा रहा है विपक्ष वालों को, जो है संविधान खतरे में है। इतना बोल रहे हैं कि स्टेज पे मोदी जी ना बोल के कुछ और बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बोलने दिया जाएगा? वो होता है ना, जब नाव डूबने लगती सारे चूहे या तो भाग जाते हैं या तो एक तरफ हो जाते हैं, तो वही हुआ है। तो सब एक हो गए, कुछ नहीं होने वाला उनका। आएगी मोदी सरकार। विपक्ष क्या है ना, एकजुट नहीं है। अच्छा, आप देख लो, अगर ममता दी का देख लो, और कांग्रेस का गठबंधन भी वहाँ है नहीं, पश्चिम बंगाल में। अब सपा का और कांग्रेस का गठबंधन बहुत मुश्किल से अभी हुआ है, क्योंकि जो चुनाव था अभी एमपी में, वहाँ अगर गठबंधन होता कांग्रेस और सपा का, तो कांग्रेस की सीटें बढ़ती, आपको मालूम है। वहाँ गठबंधन हुआ नहीं, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए अलग ये है और लोकसभा चुनाव के लिए अलग नीति है। इससे पता चल रहा है कि जो है यूनाइटेड नहीं है विपक्ष। अच्छा, लेकिन आपने देखा होगा मुंबई के अभी हाल ही में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा था राहुल गांधी जी का, मुंबई में जो उनका ख़त्म हुआ लास्ट जनसभा जो था, उसमें तमाम विपक्ष के नेताओं ने इकट्ठा हुआ, तमाम तरह के लोगों ने बात की, सपोर्ट की बात की, और कह रहे हैं कि इस बार जो है मोदी जी को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा भारत से। ऐसी बात है ना कि जो पब्लिक दिखती है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि जब ये देखते हैं, जब चुनाव होता है तो जो 2-3 कैंडिडेट्स मेन होते हैं, उसमें पब्लिक देखते हैं विनिंग कैंडिडेट कौन है, तो प्रॉब्ली जो विनिंग कैंडिडेट्स रहते हैं उसको वोट के लिए जाती है पब्लिक। तो इसकी वजह से विनिंग का जो कैंडिडेट्स है एट प्रेजेंट ज़्यादातर बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं। तो कुछ वोट तो जब ये मालूम पड़ता है कि हमको ये कांग्रेस का कैंडिडेट जीतने वाला नहीं है, तो लोग वोट नहीं करते, दे वोट फॉर बीजेपी। लेकिन बीजेपी पे आरोप लगाते रहे विपक्ष वाले, देखे होंगे आपने, कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लेते हैं ये लोग, और जब से मोदी जी आए हैं तब से ईवीएम हैक होता तो कुछ जो राज्यों में वहाँ कांग्रेस की सरकार कैसे बनती, तो हर जगह तो बीजेपी की सरकार ही बनती ना, बट ऐसा नहीं हो रहा है ना। अगर 4 राज्यों का चुनाव होता है, तो अगर बीजेपी ईवीएम हैक होता तो पंजाब में क्यों नहीं है बीजेपी? पंजाब में भी तो बीजेपी होती। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही है इस समय जो है मोदी जी का, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है एक्चुअली। पब्लिक मोदी जी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है ना कि उसके विरोधी भी मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं एट प्रेजेंट। अच्छा, ये समझ लीजिएगा, हम में से मेजोरिटी मैक्सिमम लोग हम लोग कांग्रेसी हुआ करते थे। मैं भी एक कांग्रेसी था, लेकिन अभी मोदी को वोट देता हूँ, बीजेपी को। अच्छा, तो इसमें एक पॉइंट है, विपक्ष वाले कहते हैं कि जो मोदी के खिलाफ जाता है उनके घर सीबीआई और ईडी पहुंच जाती है, डर के वजह से लोग सपोर्ट। कौन सा सीबीआई ईडी का है, हम तो वोट दे रहे हैं ना मोदी जी को, पॉपुलैरिटी देख के। महिलाओं का वोट मिल रहा है धुआंधार। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुधा दुबे। कहाँ की रहने वाली है? मुंबई से। अच्छा, क्या लगता है क्या माहौल है इस बार लोकसभा इलेक्शन? वही मोदी सरकार। क्यों आना चाहिए मोदी जी? क्योंकि उनका काम अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है, तो उनका महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, कह रहे हैं गैस सिलेंडर वगैरह। डेवलपमेंट भी तो हो रहा है ना, किस चीज़ की कमी है? आज सब कुछ उनकी तरफ से हो ही रहा है अच्छा खासा। तो फिर मैं क्या अच्छा हो रहा है मोदी सरकार में? सड़कें, लाइट, हर चीज़। आज यूपी में भी देखो, उत्तर प्रदेश में घर घर लाइट बिजली, और 24 घंटे में 18 घंटे क्या 22 घंटे लाइट हैं, और सड़कें अच्छी हो गई हैं, आने जाने का कोई सुविधा नहीं, पानी का हर जगह सिस्टम अच्छा हो गया, हर चीज़ अच्छा हो गया। बाकी ठीक है, थोड़ी महंगाई है, तो महंगाई नहीं रहेगी तो करेंगे कैसे वो काम? ठीक है, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया जाएगा, मोदी जी के सरकार में महिलाओं के सम्मान नहीं है। तो क्या महिलाओं को गाली दी जा रही है, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है? अभी भी सम्मान हो रहा है, हम सेफ फील कर रहे हैं। हम रात को 12 बजे 1 बजे भी अकेले कहीं भी जा आ सकते हैं, तो इसमें तो कोई मतलब हमारे लिए तो कुछ बुरा तो है नहीं, तो क्या वो अलग से क्या ला के रख देंगे? यही सब रहेगा ना। लेकिन एक आरोप राहुल जी का विशेष करके पूरे जो उनका जो भी जन यात्रा रहा है, लोगों के बीच में गए हैं, कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, बोलने नहीं दिया जा रहा है विपक्ष वालों को, जो है संविधान खतरे में है।
इतना बोल रहे हैं कि स्टेज पे मोदी जी ना बोल के कुछ और बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बोलने दिया जाएगा? जो चाहता है इंसान वो बोल रहा है। बाकी इस कंट्रीज़ में जाके देखो, अगर किसी के राष्ट्रपति या किसी को बोलो आप प्राइम मिनिस्टर वगैरह को, कुछ भी एक वर्ड अगर गलत बोल दोगी तो आपको तुरंत उठा के जेल में या कुछ आपके साथ मतलब किया जाए। और यहाँ आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर किसी भी मतलब मोदी जी को, किसी को भी आप गाली दे सकते हो, और दे ही रहे हैं लोग। पर क्यों कर रहे हैं? और फिर भी लोग बोलते हैं हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, तो ये तो गलत है ना। और महागठबंधन जो है एक हिसाब से है, अभी कुछ पार्टियां इकट्ठा हैं, असर पड़ेगा चुनाव पे? कुछ असर नहीं पड़ेगा। वो होता है ना जब नाव डूबने लगती है, सारे चूहे या तो भाग जाते हैं या तो एक तरफ हो जाते हैं, तो वही हुआ है। तो सब एक हो गए, कुछ नहीं होने वाला उनका। आएगी मोदी सरकार ही।